आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, कई बार कैसी सिचुएशन हो जाती है कि जो चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं आगे 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 पोस्टपोन होती चली जाती है। कहते हैं ना, चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं पकड़ छोड़ वाली सिचुएशन चलती रहती है। इतना काम करने के बावजूद जिस हिसाब से एक स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए थी कहीं ना कहीं मिल नहीं पा रही, जिसकी वजह से कहती है ना, ऐसे लगता है आसपास अगर कांटे बिछा दिए जाए, अपने को बांध दिया जाए तो कैसा फील होता है। मतलब कहते हैं ना, हालातों से चीज़ों से बड़ा सेपरेशन फील होता है और आसपास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो कहते हैं ना, बाल नोचने वाली सिचुएशन आ जाती है। अब करे तो करे क्या। और जब ऐसी सिचुएशन होगी, जाहिर सी बात है, कहती है ना तो मेंटल स्टेबिलिटी मिल पाएगी ना तो फिजिकल स्टेबिलिटी मिल पाएगी। क्योंकि बड़ी ब्यूटीफुल सी चीज़ है जब हम चक्रास के बारे में भी बात करते हैं, है ना। हमारा जो क्राउन चक्रा होता है दैट इज कनेक्टेड विद द रूट चक्रा। क्राउन चक्रा यहाँ पर कहती है ना, यहाँ पर 1000 पेटल फोल्ड्स, जैसे कहते हैं ना कमल का फूल है, जहाँ पर सारी कॉस्मिक एनर्जीज आती हैं। लेकिन वो अगर कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, डिप्लीटेड है, दैट इज कनेक्टेड टू अ रूट चक्रा। रूट चक्रा क्या देता है? अपने को स्टेबिलिटी देता है, फाउंडेशन देता है। आप समझे? कई बार रिलेशनशिप लोगों के इतने लंबे लंबे हो गए, लेकिन वो नींव जो होती है ना कई बार हिल जाती है, वो स्टेबिलिटी मिल नहीं पाती। और कईयों को कहते हैं ना, स्टेबिलिटी ना तो रिलेशनशिप में मिल पाती है ना तो फाइनेंसेस को लेकर मिल पाती है। तो भैया इस सिचुएशन में करे तो करे क्या। आप समझे? तो कुछ चीज़ें बताती हूँ, ये तो आपको पता ही है, टू द एकदम एग्जैक्ट चीज बताऊंगी, करोगे बेड़ा पार होएगा। अब आपको भी पता है गणेश चतुर्थी आने वाली है, लेकिन उससे पहले कहते हैं ना, हम तो अपने माइंड में स्टेबल हो जाएं। जो इस ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में है, हमारे शरीर में है। कहती है ना, वो जो एक, अगर कहती है ना, मेरी आत्मा उस परमात्मा के साथ तब जुड़ पाएगी जब वो जो एक लाइन है वो बड़ी क्लियर है। आप समझे मेरी बात को? हमेशा एक चीज समझाइए, अल्फा लेवल होता है, बीटा लेवल होता है, गामा लेवल होता है, मतलब कहते हैं ना थीटा लेवल होता है, लेवल्स होती है। बट ये जो मेरा गामा स्टेट है वो अल्फा स्टेट और थीटा स्टेट तब पहुंचेगा जब जितनी भी ब्लॉकेजेस है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सीधी बात है, ठीक है। तो आज जो चीज बताने जा रही हूँ, 2-3 चीजें ही बताऊंगी क्योंकि आज निकलना है हमें वास्तु विजिट पे। अभी 1-2 दिन से वास्तु विजिट ले रहे थे, बट एनी विच वेज जो चीजें आज बता देती हूँ, करो बेड़ा पार होएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। जिससे क्या होगा, बदल जाएगी दशा की दिशा, पक्की बात है। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोगों? मेरे को ना कोई क्या कहती हैं, कोई पूछ रहा था कि आप जैकेट क्यों पहनते हो, है ना। क्या कहती हैं, क्योंकि आपको भी पता है मेरे चंद्र के साथ राहु है, एस्पेक्ट है शनि का, है कि नहीं। 2168 का कॉम्बिनेशन रहता है, तो कई बार माइंड थोड़ा सा जब वो हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, अनस्टेबल हो जाता है, तो आई वेयर माई ब्रदर्स जैकेट एंड आई फील लाइक अ सुपरमैन है कि नहीं। तो ये राज है, ये जो मैं बीच बीच में जैकेट पहनती हूँ, आई नीड टू फील लाइक अ सुपरमैन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, ये भाई की जैकेट पहनती हूँ ना तो कॉन्फिडेंस आता है, थोड़ा और कॉन्फिडेंस, है कि नहीं। चलो अब बताती हूँ आपने क्या करना है, जबरदस्त सी चीज़ आपको बताती हूँ, ठीक है। आपने ना जैसे एक, मैं चाहती हूँ कुछ दिन का इस चीज़ का आप रूटीन बनाओ। मैं कहती रूटीन बनाओ। आपने क्या करना है, जैसे सुबह सुबह उठ जाते हो, थोड़ा सुबह उठने का या रूटीन डालो, है ना। सारा वो जो दुनियादारी है वो हम बाद में निपटाएंगे। जो आप हवन करते हो, हवन करने से पहले मैं चाहती हूँ ये चीज़ करो, या हवन करने के बाद भी कर सकते हो अगर आप हवन करते हो तो। अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते, अग्नि तत्व कहीं ना कहीं बढ़ाओ। जब हमारे घर का अग्नि तत्व कहीं ना कहीं बढ़ता है, वो जितनी भी करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको पिछाड़ मारता है, जितनी भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, क्योंकि घर का ऑक्सीजन लेवल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सीधी बात है ना। बट एनी विच वेज आपने क्या करना है, आपने एक शुद्ध आसन पे बैठ जाना है, नहा धोकर अपना बैठ जाओ। अब आपने क्या करना है, एक ग्लास में गंगा जल डाल के बैठ जाना है, ठीक है। गंगा जल डालकर हम लोग बैठ गए। अब आपने क्या करना है, आपने ना उस जैसे ग्लास में गंगा जल है उससे आपने एक ट्रायंगल बना देना है।
आपने ट्रायंगल बना दिया। अब आपने क्या करना है, उस मतलब ऐसे करके ऐसे, समझे, ऐसे मतलब ऐसे करके ऐसे, जो पॉइंटर्स आने चाहिए वो आपके टुवर्ड्स आने चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। और गंगा जल से ही एक बीच में से डॉट बना देनी है। अब उस डॉट के ऊपर आपने एक घी का दीपक जलाना है। अब मैं जो चाहती हूँ आप क्या करो, अपने अपने कहते हैं ना, हमारे कितने 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, है ना, 7 एनर्जी सेंटर्स है जो क्राउन चक्रा से शुरू होते होते कहते हैं ना गणपति जी का आपने ध्यान करना है। गणपति जी का ध्यान कर, अपना जो ध्यान है वो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट आपने करना है क्राउन चक्रा पे। अब आपने क्या करना है, कहते हैं ना मन से ही गणपति जी को आवाहन दो और ऐसे करके बैठ जाओ। आपने ऐसे करके बैठ जाना, यहाँ पर आपने कॉन्सेंट्रेट करना है अपने क्राउन चक्रा पे। अब आप क्या बोलोगे, ओम वक्रतुंडाय हुं, ओम वक्रतुंडाय हुं, ओम वक्रतुंडाय हुं। ये 11 बार बोलो चलेगा, 21 बार बोलो चलेगा, लेकिन जब ये चीज़ कर रहे होगे बिल्कुल कहते हैं ना, जो अपना ध्यान है इधर उधर के, आप सोचो आप एक कमरे में बैठे हुए हो, आपने सारी खिड़कियां बंद कर दी है, बस आप और वो परमात्मा है, बस वो एनर्जी है, बस इस पे ध्यान करते करते इस पे कंसंट्रेट करो। फिर उसके बाद आपने थर्ड आई पे जाना है, वही ओम वक्रतुंडाय हुं, ओम वक्रतुंडाय हुं, ओम वक्रतुंडाय हुं। फिर उसके बाद आपने अपने थ्रोट चक्रा पे, कहती है ना जब थ्रोट चक्रा वीक और डिप्लीटेड होता है, जो हम हैं अपनी बात कर कैसे पाएंगे, सिंपल सी बात है ना। आज की डेट में तो आपके कम्युनिकेशंस ऐसे होने चाहिए कि ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट कहते हैं ना कई लोग अपनी बातों का ही इतना खा जाते हैं। सही बात है, साफ सी बात है यार, आज की डेट में आपको आपके अंदर वो एक चीज़ तो होनी चाहिए ना कि मतलब आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाओ। सिंपल बात है। वी यूज टू हैव रिक्रूटमेंट फर्म, मतलब मैं भी, जैसे हमारे जो कैंडिडेट्स होते थे, हम बैठती थी मैं सिलेक्शन में, है ना, अपने कैंडिडेट्स को जब मैं देखती थी, कई लोग, कई कैंडिडेट्स होते थे, उनके अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन जिस हिसाब से अपनी बात आगे रखनी चाहिए वो रख नहीं पाते थे। और कोई बंदा एक से दूसरा क्वेश्चन पूछ ले तो इतना ज्यादा चिढ़ जाते थे, जाए पता नहीं क्या हो गया, या घबरा जाते थे। हालांकि पता उस इंसान में सब कुछ है, लेकिन जब आप अपनी बात ही नहीं रख पाओ तो उस चीज का फायदा क्या, सिंपल बात है। फिर उसके बाद अपने हार्ट चक्रा पे, है ना, अगर आपको लगता है कि आपका ध्यान इधर उधर जाता है तो वहां पर हाथ रखकर ही भी कर सकते हो, आप समझे। उसके बाद आपने इधर मतलब या तो ऐसे कर लो या तो ऐसे, हार्ट चक्रा पे कहती है ना हमारा इमोशनल एक्सचेंज। मैं अगर अपना इमोशन किसी को दे रही हूँ, मुझे एक वो कहते हैं ना एक्सचेंज ऑफ इमोशंस का आदान प्रदान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप समझे। एक तो ये चीज आपने क्या करना है, फिर अपना हार्ट सेंटर पे ओम वक्रतुंडाय हुं, ओम वक्रतुंडाय हुं, ओम वक्रतुंडाय हुं। फिर उसके बाद आपने अपने सोलर प्लेक्सस पे, ये होता है फायर, एक इंसान की जब फायर ही, वो कहते हैं ना जब वो अर्थ प्लेनेट से ट्रांजिट कर जाता है वो ठंडा पड़ जाता है, इसका मतलब उसके जो शरीर की अग्नि है वो बुझ चुकी है कि नहीं। तो और यही अगर बुझ गई, वो जो लोग बोलते हैं, मैंने हमेशा समझाया मेरा मन नहीं कर रहा, वो मन नहीं है वो, है ना, वो क्या कहते हैं आपकी फायर कहीं ना कहीं बुझ रही है। और जिस दिन फायर बुझ गई तो भैया बचा क्या, फिर तो कुछ भी नहीं बचा। कहते हैं ना आप जिंदा हो, जिंदा करके भी क्या उखाड़ रहे हो, है ना। मरियल जैसे अगर पड़े हुए हैं इधर हाय ये नहीं हुआ, हाय वो नहीं हुआ, उसका क्या फायदा। अगर नहीं हुआ तो उसको क्रिएट करना है। कहती है ना ओशो ज़ेन टैरो कार्ड में, याद आया क्या कहते हैं, ओशो ज़ेन टैरो कार्ड रीडिंग की भी क्लासेस अब शुरू हो रही है। दैट इज अ प्रोफेशनल कोर्स, तो जिनको अगर करना होगा तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं डिटेल्स दे दूंगी, कोई चिंता वाली बात नहीं। अच्छा, ओशो ज़ेन टैरो में भी जो किंग ऑफ फायर है, ही इज अ क्रिएटर। Everybody is a creator. Everyone is a creator. You create your own. वो कहते हैं ना, आरिका मैम हमेशा एक चीज बोलती है, जब ऊपर वाला किस्मत लिख रहा होता है उसने कलम तोड़ा नहीं होता, आप समझे। तो कहते हैं ना कई हमको अपनी, कहते हैं ना अग्नि तत्व को इतना ज्यादा बढ़ा देना है कि हम अपनी चीजों को क्रिएट कर पाए। तो बस ऐसे करके, या फिर
उसी स्टेट में आपने ध्यान अपना अटेंशन डालनी है अपने सोलर प्लेक्सस पे। ओम वक्रतुंडाय हुं, ओम वक्रतुंडाय हुं। फिर उसके बाद सेक्रल। सेक्रल किसका होता है? आइडेंटिटी का होता है ना। कई लोगों को, जैसे मोस्टली मैंने देखी है जो हाउसवाइफ होती है, उनको अपने आइडेंटिटी, मतलब हालांकि दे आर होम मेकर्स है ना, मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, पूरा घर संभालना, सब कुछ करना है कि नहीं, मतलब इट इज नॉट इजी, बट फिर भी उनको एक आइडेंटिटी क्राइसिस होती है कि मैं हूं क्या, आप समझे। तो वो जो एक चीज है सेक्रल चक्रा पे, हालांकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर रिलेशनशिप्स, है ना, फॉर रिलेशनशिप दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चक्रा। अगर ये ब्लॉक्ड है, डिप्लीटेड है, तब भी रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे, सिंपल है। वहां पर आपने वही मंत्र का जाप करना है। फिर उसके बाद आपने अपना जो ध्यान है, अटेंशन डालनी है अपने रूट चक्रा पे। रूट चक्रा पे ही गणपति जी का स्थान है ना। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है, जो रूट चक्रा होता है वहां पर गणपति जी का स्थान है। तभी जब हम एक, वो कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, हर एक इंसान को एक फाउंडेशन चाहिए, लेकिन फाउंडेशन कैसे होगी अगर रूट चक्रा डिप्लीटेड ब्लॉक्ड है। तो फिर वहां पर अपना ध्यान करते हुए, जब उधर ध्यान कर रहे होगे तो एक ब्यूटीफुल सी रेड, मतलब वो कहती है ना रेड, वो जो चक्रा है वो ब्लड रेड कलर का होता है। वहां पर इमेजिन करना एक ब्यूटीफुल सी रेड लाइट है, वहां पर कॉन्सेंट्रेट कर करके, मैं कहती गणपति जी का ध्यान करते करते अपना जो चाहते हो, समस्या को नहीं, जो चाहते हो उसको इमेजिन करते करते ये मंत्र का जप 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 जप, बताओ मेरे को बताते हुए ही इट्स लाइक डिवाइन, इट्स डिवाइन पाशा लोगों, है ना। तो जब आप करोगे तो फिर रियली कह रही हूँ। और एक और चीज़ आपको बताती हूँ ज़बरदस्ती, फिर कुछ नहीं, उसके बाद आप अब बोलोगे कि वो जो हमने किया उसका हम क्या करें, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपने उसको साफ कपड़े से उसको हल्का सा उधर ही पोंछ देना है। और जो घी का दीपक आपने जलाया, अगर आटे का आपने बनाया तो कोई बात नहीं, मिट्टी में डाल देना। जो मिट्टी का अगर यूज़ किया है आपने, दीपक जो है उसको रीयूज़ नहीं करना होता, इस चीज़ का ध्यान रखना। या तो आप आटे का बनाओगे या तो मिट्टी का होना चाहिए, पीतल, तांबा, लोहा, इसका वो जो दीपक होता है वो नहीं चाहिए मेरे को, हमको चाहिए स्टेबिलिटी, सिंपल बात है, देखना। और एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा सरसों का तेल जो होता है, सरसों के तेल में थोड़ा सा ना वो कपूर को क्रश कर दिया करो और उसको अपने नहाने के पानी में 1 2 3 बूंदे डालकर, उससे यहाँ पर हमारा, ये हमारा सर है, यहाँ पर हमारा ऑरा स्टार्ट होता है, सोल स्टार्ट जिसको बोला जाता है ना, यहाँ 6 इंच ऊपर से, यहाँ से नहाना शुरू करो। जिस दिन सर नहीं धोना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे करके माथे से अगर कर दोगे तब भी जबरदस्त वैसे काम करेगा। अब मैं जाने वाली हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।